नमस्कार दोस्तों, समाचार विश्लेषण पर मैं हूँ रतिकांत सुमन। कुछ दिनों से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा था चूँकि हमारे आँखों का ऑपरेशन हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो उस कारण से मैं नहीं आ पा रहा था। कुछ चश्मा वगैरह जो है सो दिया गया है डॉक्टर के द्वारा। अब थोड़ा-सा ठीक है, लेंस अभी भी नहीं लगा है और उसने कहा था शुरू में जो इसे आप लगाकर आप रहें। तो अभी मैं आपको जो बहुत सारी घटनाएँ तो घट गई हैं, जो मैं लिख कर सकता था, तो फिर भी मैं मोबाइल पर मैं लिख कर के सूचनाएँ लोगों को दिया, जितना दे सकता था। अब चलिए अब नए तरह की बात करते हैं समाचार विश्लेषण पर। मैं हूँ रतिकांत सुमन। तो एक सूचना जो अभी काफ़ी चल रही है वह यह है, प्रभात खबर का यह अंक है और इसी को हम कोट करेंगे और इसमें जो सूचना है वह है, महासंघ नहीं हुआ भंग तो अध्यक्ष पर दर्ज कराएंगे मुकदमा, पहलवानों ने कहा है। और ये सभी जो हैं दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, ये अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, पर यौन शोषण के आरोपों की बाबत तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही देश की शीर्ष महिला पहलवानों का धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पहले मैं एक सूचना आप लोगों को दे देता हूँ। यह जो है बच्चों के देखने के लिए ये समाचार नहीं होगा, इसका मैं विश्लेषण करूँगा और ये थोड़ा-सा चूँकि खतरनाक टॉपिक है और चूँकि यूट्यूब इसे मना करता है बच्चों के लिए, तो बच्चे इसमें नहीं देखें, ये सूचना है। और जो कुछ विचारवान लोग हैं वे देखें और जो विचारवान नहीं हैं वे नहीं भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें यह जो सूचना है, यह सूचना बहुत ही मायने रखती है भारतीय समाज के लिए। तो गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि खेल मंत्रालय ने धरना दे रही महिला पहलवानों के प्रतिनिधियों से गुरुवार को बातचीत की। बातचीत में खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, साई महानिदेशक संदीप प्रधान और संयुक्त सचिव खेल कुणाल तथा पहलवानों में से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, सरिता मोर, अंशु मल्लिक, अंतिम पंघाल शामिल थे। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत में खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच कराने और कार्रवाई का आश्वासन दिया, मगर बातचीत से पहलवान संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाने और कुश्ती महासंघ को भंग करने की अपनी मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर विनेश फोगाट, साक्षी मल्लिक भी थी और बजरंग पूनिया आदि ने महिला पहलवानों की बातें रखी। विनेश फोगाट ने कहा कि खेल मंत्रालय के कार्रवाई करने के आश्वासन में किसी निश्चित समय सीमा का जिक्र नहीं होने से वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि हमारे सभी आरोप सही हैं और हम महासंघ के अध्यक्ष पद से बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा तो लेकर रहेंगे ही, उन्हें जेल भी भिजवाएंगे। यह जो है प्रमुख बातें हैं। बबीता फोगाट बनी सरकार की संदेशवाहक। बबीता फोगाट जो है, इस बीच सरकार की ओर से मध्यस्थता करते हुए 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता और भाजपा नेता बबीता फोगाट ने कहा कि मैं हल निकालने की कोशिश करूंगी। मैं पहले पहलवान हूं और फिर राजनेता। मैं इनका दर्द समझती हूं। कुश्ती महासंघ की बैठक 22 जनवरी को। इस बीच भारतीय कुश्ती महासंघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सालाना एजीएम 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नाम याद रखिएगा, विश्लेषण में हम आपको बताएंगे, अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। अब ये जो सूचना है इसमें जो अध्यक्ष हैं कौन, तो ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें बाहुबली नेता माना जाता है। इन लोगों का जो कहना है, जो ये सब फोगाट हैं, तो बबीता फोगाट जो हैं सो अभी जो सरकार और इन लोगों के बीच में मध्यस्थता का काम करेंगी।
दूसरा है कि इसमें जो ये सभी लोग जो हैं, जो जिनका हमने अभी नाम लिया आपको, तो उन लोगों का जैसे कि बजरंग पूनिया है, और दूसरा है विनेश फोगाट, सरिता मोर, अंशु मल्लिक। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इन लोगों ने आपत्ति यह दर्ज कराई है कि वहाँ पर न केवल शोषण होता है, शोषण इस प्रकार का भी शोषण हो रहा है, जो शोषण जो है शारीरिक शोषण होता है। महिलाओं के लिए यह काफ़ी ही चिंताजनक बात है, और काफ़ी लोग इससे चिंतित हो सकते हैं, और उन लोगों का चिंतित होना ज़रूरी है। चिंतित होना इसलिए ज़रूरी है चूँकि वे लोग जो हैं, मान लीजिए कि जो विनेश फोगाट हैं, या आपको जो ये बबीता हैं, या और भी लोग हैं जैसे कि विनेश फोगाट और सरिता मोर और बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ये सभी जब यहाँ पर आए हैं और एक धरना जो है का आयोजन किया है, सरकार ने इन महासंघ को कहा है कि आप 72 घंटे के अंदर इस प्रकार से सूचित करें और जवाब आपका जो है इस प्रकार से हो कि जिससे कि सरकार संतुष्ट हो सके। लेकिन सरकार को संतुष्ट होने के लिए 72 घंटे की आवश्यकता क्यों है? तो 72 घंटे की जो सूचना है, अब कल की जहाँ तक बात है, तो कल ऐसा हुआ कि जो विनेश फोगाट थे, उन्होंने, और वहाँ पर जो ये फोगाट और दूसरे जो हैं यहाँ पर, ये इनका नाम है आपको ये पुनिया, बजरंग पुनिया के पास जब कम्युनिस्ट की अभिनेत्री गई हुई थी वहाँ पर, तो उन्हें वृंदा कांत को उन्होंने जवाब दे दिया कि आप यहाँ पर आकर के राजनीति नहीं करें। और यह एक बिल्कुल ही सही बात है कि उन्होंने राजनीति जो करना शुरू किया, तो राजनीति इस पर होना भी नहीं चाहिए। यह जो मामला है, यह मामला इस प्रकार का है, यह बड़ा ही पेचीदा मामला है, जो कि सरकार इसमें बिल्कुल ही उसे अपना कार्य करना होगा। सरकार को वह उसे देखना होगा कि किस प्रकार से इस कार्य को वह लेकर जाती है, क्योंकि देश में यह जो समस्या है, यह कांग्रेस की प्रथा से देन है। और यह जो पैरवी की जो प्रथा है, जिसमें कि आप कुछ रिश्वत खिला देते हैं, कुछ पैर पकड़ के, और जिस भी प्रकार से आप कोई कार्य लेने का प्रयास करते हैं, यह जो है प्रथा जो है कांग्रेस के ही समय से चलती आ रही है, यह देश में रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, यह आम बात हो गई हैं, और आजकल जो है यह प्राइवेट सेक्टर से लेकर जो निजी जो संस्थान हैं, वहाँ पर भी महिलाओं का जो है शोषण होता है, और जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर भी महिलाओं का शोषण होता है। अब ये बात आ रही है कि ये जो पहलवान हैं जो देश के, जो कि जाकर के बहुत सारे जो वहाँ से लेकर आते हैं आपको जो मेडल, उन मेडल लेने वालों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो यह बड़ा ही दुखद है। अभी तक हमने सुना था कि जो इसमें 4-5 बिंदु है, उस पर मैं प्रकाश डाल देता हूँ। पहला जो बिंदु है कि क्यों ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, इसका कारण यह विस्तृत समाज है, जहाँ पर कि हम लोग 1 अरब 30 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। महिलाओं के साथ यह आम बात हो गई है, और जो बहुत ही अति उत्साही होती हैं और जो चाहती हैं कि हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार से समाज में जाना है, समाज में जो रहना है और अपने को स्थापित दिखाना है, वे लोग जाती हैं, और जिन्हें यह पता रहता है कि इस प्रकार के शोषण के मार्ग से हम यदि गुजरें, तो हमें यह फल जो है सो प्राप्त हो जाएगा। यह इस प्रकार से रिसर्च सेंटरों में भी इस प्रकार के कार्य होते हैं, जहाँ पर कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इस प्रकार से होते हैं, जो आपके गाइड के द्वारा जो है सो शोषण किया जाता है, प्रोफेसरों के द्वारा। तो एक तो ये बात है। दूसरा है कि जो आप नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपकी पैरवी और आपके पैसे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो है एक शारीरिक शोषण जो है सो किया जाता है महिलाओं के साथ। और ये महिलाओं के साथ ही नहीं, इस प्रकार से पुरुषों के साथ भी अब ऐसा होने लगा है। और ये सब बहुत सारी घटनाएँ जो हैं सो देश के आंतरिक जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर हो रहे हैं।
तो उसमें बहुत सारे ईमानदार लोग नहीं होते हैं और वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। वे नौकरी देने के एवज़ में कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। एक तो उन्हें पैसा से मोह रहता है तो पैसा लेते हैं। दूसरा है कि ये जो है शारीरिक शोषण, वे जब घर से निकल के आते हैं तो वे ध्यान नहीं रखते हैं कि उनकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जगहों पर यह होता है। प्रलोभन देकर के कार्य करवाना, इस प्रकार से कोई एडमिशन लेना है आपको तो छात्रों के साथ भी इस प्रकार से होता है। फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है तो फ़िल्म इंडस्ट्री में भी शोषण और दोहन होता है। इस प्रकार से जो एवज़ में आपको कुछ देने की बात की जाती है। तो यह एक प्रथा जो है सही प्रथा नहीं है, बिल्कुल ही प्योर होना चाहिए। हमारा जो चयन की जो पद्धति है उसमें प्यूरिटी होनी चाहिए। अब ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका कि नाम है बृजभूषण शरण सिंह। अब बृजभूषण शरण सिंह हैं। अब यहाँ पर है कि किस प्रकार से शोषण होता होगा। तो शोषण जो है केवल बृजभूषण शरण सिंह की बात नहीं होगी, लेकिन वे चूँकि अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष रहते हुए यदि इस प्रकार की गड़बड़ी वहाँ पर हो रही है और जैसे कि उन लोगों ने बताया है कि बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष के पद से हटाना, दूसरा है कि फेडरेशन को हटाना वे लोग आवश्यक बता रहे हैं। तो फेडरेशन को ही भंग करने की बात वे लोग कर रहे हैं और फेडरेशन को भंग कर ही देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के फेडरेशन बाधा डालते हैं। अब मान लीजिए कि इस प्रकार से किसी को आप अध्यक्ष रूप में बिठा देते हैं, जो कि एक्सप्लॉयटेशन का एक ज़रिया होता है, शोषण का ज़रिया होता है और वह व्यक्ति दबंग होता है, बाहुबली होता है, जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह के लिए कहा जाता है कि वे बाहुबली हैं, दबंग हैं। और इस प्रकार की अभी कई हत्याएँ भी इस प्रकार से कबड्डी क्लब में या कुछ पंजाब में इस प्रकार से होते रहा। तो यही घटनाएँ हैं जो कि आपको जो है सो ऐसे फेडरेशन के रहने से बाधा पहुँचाती है और ऐसी घटनाएँ घटती हैं। उन घटनाओं को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इस पर सरकार जो है विचार करे। या शैक्षणिक संस्थाओं में भी ऐसा हो रहा है और चाहे पीएचडी करने के लिए आप जाते हैं तो गाइड के द्वारा शोषण और दोहन किया जाता है और ये सप्लाई चेन इस प्रकार से लड़कियों का बनाया जाता है। यह जो है सो देश में होते रहा है और यह चलन में आ जाना बहुत ही देश के लिए, सुरक्षा के लिए यह अच्छा नहीं है। इस प्रकार से यदि होते रहा तो जो ईमानदार जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से हम बहुत सारी घटनाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह पर देखते आए हैं और कई जगह पर हम जो हैं सो इसका विरोध भी हमने किया है और हम इसके बिल्कुल ही खिलाफ हैं कि इस प्रकार का यदि शोषण होता है तो एज ए हम चूँकि मान लीजिए कोई मिनिस्टर तो है नहीं, हम एक छोटे से पत्रकार हैं जिससे कि हम यह कार्य करते हैं, तो जितना लेखन से कर सकते हैं तो किया हमने, लेकिन बहुत सारा उसका फल नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन हमने अपनी लड़ाई जारी रखी कुछ महिलाओं के हित में, तो वह हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आज यह मामला उठा है, हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन लोगों ने यह साहस किया और आप लोग इस आंदोलन को बहुत ही आगे बढ़ाइए और शैक्षणिक संस्थाओं से भी हम चाहेंगे कि छात्र आएँ और इस बात को रखें जिनके जिनके साथ यह हुआ है। यह मीटू की बात नहीं है, यह जो है बात है कि आप अपने शोषण की बात यहाँ पर बताएं। किसी का भी शोषण इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। यह यहाँ पर जो भी लोग ये हैं जिनकी जिसमें कि कुणाल, चाहे ये हैं कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, सरिता मोर, अंशु मल्लिक, अंतिम पंघाल, ये सभी जो लोग हैं इन लोगों की हम सराहना करते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग बहुत ही मजबूती का, साहस का कार्य किया है, हारने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए और आपने यदि बात उठाई है तो सरकार ज़रूर ही इस बात को सुनने के बाद यह जो मामला है इसे हर लेवल से उसे ठीक किया जाएगा, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहा है, पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है या फिल्म लाइन में है, कहीं पर भी इस प्रकार का शोषण है जो शारीरिक शोषण से जुड़ा हुआ है वह नहीं होना चाहिए। तो यह इस शोषण का हम पूर्णतः विरोध करते हैं शैक्षणिक संस्थाओं में भी, और शैक्षणिक संस्थाओं में चाहे स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या अपर लेवल पे हो या यूजीसी लेवल पे हो या खेल विभाग में हो, किसी भी विभाग में इस प्रकार का शोषण होता है, निजी संस्थानों में होता है, उसका हम विरोध करते हैं।
बच्चों के लिए यह नहीं है, लेकिन बच्चे ज़रूर जानें कि यह शोषण क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।